हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और उसका इम्पैक्ट बहुत ही तगड़ा पिछले 3-4 दिनों से झेल रहा हूँ मैं। एक तो यहाँ की आबो हवा, पोल्यूशन इतना तगड़ा है कि सबसे पहला इम्पैक्ट गले में ही होता है और गले से ही शुरू हो गया है। बोलने का बिल्कुल ही मन नहीं था, लेकिन अपना अलग ही एक वो है, ज़िद है कि मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। सो आ चुका हूँ आपके पास। आवाज़ थोड़ी ख़राब हो, मैनेज करिएगा, जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा, फिर पुरानी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे अपन। आज ऑफलाइन क्लास में एक इंसिडेंट हुआ, बताऊँगा ग्रेजुअली साथ में। इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। जो IBPS और SBI PO क्लर्क मेंस की बात है, उसमें SBI का पेपर आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब हम टोटली फोकस्ड हैं IBPS PO क्लर्क मेंस पे। आज 23 है, इसका मतलब अपने पास सॉरी 4 डेज और बचे। एंड विद इन दिस 4 डेज हमारा मेंस का जो भी सिलेबस है, 2-3 चैप्टर और बच रहे हैं, ये 2 दिनों में मैं कंप्लीट करा दूंगा। कल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि कल मैं आपका एक फुल क्या बोलते हैं उसको वो सेट लगाने वाला हूँ, रिजर्व रूरल बैंक क्लर्क प्री का पूरा सेट। मैंने उस पूरे ही सेट को, जो 2024 का एक पेपर मैंने निकाला है, उसको मैंने PPT में कन्वर्ट कर दिया और पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 35। मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो 35 क्वेश्चन मैं 35 मिनट में सॉल्व कर दूँ और ये लाइव स्ट्रीम ही करेंगे ताकि आपको भी प्रॉपर आइडिया लगता रहे, ठीक है। तो आज इस क्लर्क मेंस वाले में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन। आपको भी पता है कि पिछले 4-5 सालों के एग्जामिनेशन में अगर आपने थोड़ा सा एनालिसिस किया होगा तो 4-5 सालों के एग्जामिनेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा बढ़ने सा लग गया है। जब से उन्होंने सिलॉग्स और इनइक्वालिटी में से किसी एक को चूज़ करना शुरू किया, दूसरे को कम कर दिया है, तब से कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट है जिसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो मेंस प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन में से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, बहुत ही शानदार। और ये क्वेश्चन चूज़ कैसे मैंने किया कि इसी क्वेश्चन को कराना है। ऑफलाइन वाले क्लास में जो डाउट सेशन होता है, डाउट सेशन में 2 बच्चे मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आए। अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में ना क्या कहते हैं, रिलेशन ना देके उसमें यंगर, एल्डर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं और जिसमें कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने सोचा कि ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि एक्चुअल में क्या होता है। आइए मिलके करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, द सिंबल, ये हैशटैग, डॉलर, ये सब ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसी का यहाँ पर एग्जैक्ट यूज़ दे रखा है कैसा है। सबसे पहले आप समझिए जो एट द रेट है ना, इसका मतलब है सन। P@Q मीन्स P इज सन। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपका मेंस वाला पार्ट होगा ना, तो कभी इस साइन के पहले वाले का इन्फॉर्मेशन दे देगा और कभी इस साइन के बाद वाले का, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस वाले कन्फिग्रेशन में साइन के पहले जो P है, P की इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या गिवन है, P इज सन ऑफ Q। नेक्स्ट में क्या लिखा है, हैशटैग मीन्स P इज चाइल्ड ऑफ Q। अब समझो, उसमें उन्होंने चाइल्ड बोल दिया है, ये नहीं बताया कि डॉटर है या सन है। हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि चाइल्ड है, इसका मतलब अपन इतना क्लियर हो गए कि Q के रेस्पेक्ट में P नीचे वाले जनरेशन में हो जाएगा, पॉसिबल है कुछ भी, सन और डॉटर। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉपीराइट मीन्स क्या गिवन है, पेरेंट्स। अब देखो, इसमें फिर से बोला कि P पेरेंट्स है, लेकिन P फादर है कि P मदर है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट गिवन नहीं है। और पता है इस क्वेश्चन में यही एक मतलब खूबसूरती थी इस क्वेश्चन की, जिसकी वजह से मैंने इसको चूज़ किया है। कुछ ही आपको देखो, यहाँ पर सिस्टर, सन इन लॉ और हस्बैंड और ऊपर सन, ये 4 चीज़ें क्लियर है। रिमेनिंग जो 3 इन्फॉर्मेशन उसमें ये बताया ही नहीं कि वो है क्या, पेरेंट्स, यंगर, चिल्ड्रन, ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है। और ये आपसे मेंस में पूछ सकता है, जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, पर उसको बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, समझिएगा। इसका डॉलर का मतलब क्या है, यंगर। P यंगर है, यानी कि छोटा है Q से, तो बेसिकली 2 तरीके की बात हो सकती है। ये दिखाने की कोशिश करेगा कि Q जनरेशन में अप चला जाएगा और Y जनरेशन में नीचे, क्यों, क्योंकि P छोटा है, Q बड़ा है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा P परसेंटेज Q, परसेंटेज का मतलब है सिस्टर। लेकिन अभी जो बात मैंने आपसे कही थी कि नॉर्मली P और Q में P की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, साइन से पहले वाले की, साइन से बाद वाले की नहीं दे रहा था। बट इस वाले में क्या हो गया, इस वाले में बोला
Q इज सिस्टर ऑफ P, मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में इस $Q में डॉलर के बाद जो है उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है और यही अपने को ध्यान में रखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है। पहले तो अपन इसका यूज़ करके चेक कर लेंगे। A@C, और @ का मतलब है सन। कौन सन है? A। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से हमने बना लिया A इज सन ऑफ C। डन, ठीक है। अब क्या कह रहा है? C परसेंटेज B, और परसेंटेज का मतलब ध्यान से देखिएगा, P परसेंटेज Q मीन्स Q इज सिस्टर ऑफ P है। इसका मतलब अपन क्या अपने से क्या बोल रहा है? B इज सिस्टर ऑफ C। इस C की एक सिस्टर है जिसका नाम है क्या? B। क्यों? क्योंकि परसेंटेज वाला इन्फॉर्मेशन जहाँ पर गिवन है वहाँ पर साइन से पहले जो है उसकी नहीं, साइंस के बाद जो है उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट। अब लिखा B एंड D, और एंड देख लेते हैं। एंड में गिवन है सन इन लॉ। अच्छा, सन इन लॉ फिर से कौन सा है? साइन के बाद वाले की इन्फॉर्मेशन गिवन है, Q इज सन इन लॉ। तो बेसिकली हमसे क्या कह रहा है? D इज सन इन लॉ ऑफ B। B का अगर सन इन लॉ है D, इसका मतलब B की एक सिस्टर होगी, सॉरी डॉटर होगी, और उसकी शादी किससे होगी? D से, तभी तो D सन इन लॉ बनेगा। मतलब B का स्पाउस होगा, उसकी बेटी होगी, उसकी शादी D से हुई तो वो सन इन लॉ बन गया। कोई बात नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन जैसे गिवन है वो अपन पुट करते जा रहे हैं। while मेकिंग दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू कीप इन माइंड कि कुछ में साइन से पहले की इन्फॉर्मेशन सॉरी, और कुछ में साइन के बाद की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, अब क्या है? D स्टार E। स्टार का क्या मतलब है? स्टार का मतलब है हस्बैंड। कौन कह रहा है? P इज हस्बैंड। इसका मतलब हमसे कह रहा है कि D इज हस्बैंड ऑफ E, तो हमने ये E की पोजीशन रख दी। ये जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर उससे रिलेटेड जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो हमने बना दिया। क्या C का जेंडर क्लियर हुआ? फिलहाल तो नहीं, बट मैं आपके लिए एक बार और ट्राई कर लेता हूँ कि क्या पॉसिबल है। क्या पहला था? A@C, और @ का मतलब क्या है? P इज़ द सन ऑफ Q। हमारे पास था A इज सन ऑफ C, हमने बता दिया। C का पेरेंट्स या डॉटर, मदर या फादर क्लियर नहीं है। अब उसके बाद था C परसेंटेज B, और परसेंटेज का मतलब था सेकंड की इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि B इज सिस्टर ऑफ C। इन दोनों में भी कहीं किसी भी तरीके से C का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखिए। जिसका जेंडर क्लियर नहीं है उसी की इन्फॉर्मेशन पूछ ले कि हाउ की रिलेटेड टू ई। अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो कैसे क्लियर करें। अब इस C से देखें तो C से E का क्या रिलेशन होगा? C मेल हो, है ना? C मेल हो या C फीमेल हो, दोनों ही कंडीशन में इस C की सिस्टर है B और B की डॉटर है E। इसका मतलब अगर E का पूछूं तो E तो उसको नीस लगेगी, लेकिन C क्या लगेगा ये अपने को समझना पड़ेगा। अगर C मेल हुआ तो मामा लगेगा, E के मदर का भाई मामा यानी कि अंकल, मैटरनल अंकल, और C अगर लेडी हुई तो E के मदर की सिस्टर यानी कि आंट, जिसको हिंदी में मासी बोलते हैं। अब अगर देखें इस वाले में तो एक में इंफॉर्मेशन है अंकल और एक में है आंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ईदर B और C। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, और यही आपका होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। समझ आया? चलिए, यही नहीं छोड़ते, मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन वो ये वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है, सेगमेंट सेम है लेकिन क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन एज से रिलेटेड पूछा गया है। सो चलते हैं, ट्राई करते हैं। क्या लिखा है? A एंड B, और एंड का मतलब ये रहा सन इन लॉ ऑफ P, Q सन B सन इन लॉ है A का, तो हमने इस A की एक डॉटर बना दी और उसकी शादी किससे करा दी? B से। B सन इन लॉ हो गया A का। ऑलराइट, अब B कॉपीराइट D, और कॉपीराइट का मतलब क्या है? पेरेंट्स। कौन पेरेंट्स है? B।
बी पेरेंट है डी का, तो बी के नीचे हमने डी को बना दिया, तो बी पापा ये पता चल गया, बट डी डॉटर है या सन है ये नहीं पता है। अब आते हैं हैशटैग पे, और हैशटैग का मतलब क्या गिवन, पी इज चाइल्ड ऑफ क्यू, बोला डी चाइल्ड है ई का, जो डी चाइल्ड है ई का मतलब इतना पता चल गया कि ई की पोजीशन यहाँ आनी है। अच्छा अब क्या लिखा, ई परसेंटेज एफ, और परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, सेकेंड वन इज द सिस्टर ऑफ फर्स्ट, एफ सिस्टर है ई की, तो इस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, एफ सिस्टर है ई की। एंड एफ डॉलर ई, और डॉलर का मतलब है पी इज यंगर देन क्यू, तो क्या बोला जा रहा है कि एफ यंगर है, सॉरी एफ यंगर है ई से, यानी कि एफ छोटी है और ई अगर एज की बात कर ले तो ई बड़ी हो गई और एफ छोटी हो गई, तो ये कन्फिग्रेशन, और कुछ खास नहीं है इसमें। लेकिन जो आगे पूछा गया है उसको समझिएगा बहुत ध्यान से, क्या लिखा है, एंड इफ द एज ऑफ ए एंड ई आर 55 एंड 35, ए की कितनी है 55 और ई की कितनी है 35, देन रेस्पेक्टिवली व्हाट कुड बी द पॉसिबल एज ऑफ एफ, तो एफ का क्या पॉसिबल एज है। अब सिंपल सी बात है, देखो सॉरी हमें इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में इस ए के एज से मतलब ही नहीं, हमें मतलब है किसकी एज से, ई के एज से। और अब अगर आप बच्चे बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इस ई की एज 35 है, इसका मतलब अगर एफ की बात करें तो एफ की एज इस ई की एज से कम होनी चाहिए, 35 से कम। तो हमारे पास दो नंबर है, हमारे पास नंबर है 34, हमारे पास नंबर है 33, दोनों ही 35 से कम है। अब क्वेश्चन में नन ऑफ दीज भी 56 भी और एक इधर ए और बी भी लिखा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गिवन जो दो ऑप्शन है उस दोनों ऑप्शन में से कोई भी पॉसिबल है, या तो 34 या 33। समझ आ रही है बात बेसिक से। अब मैं इसमें समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी ऐसा कन्फिग्रेशन आए, चीज़ें थोड़ी सी नए तरीके से परोसा जरूर जाता है, बट एक्चुअल में चीज़ें नई नहीं होती है, वही चीज़ें होती है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप उसको कुछ पैटर्न से समझ रहे हैं, आप उसको ले कैसे रहे हैं कि हमें कैसे इसको हैंडल आउट करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपके लिए लेके आया हूँ, ब्लड रिलेशन का ही। अच्छा देखिए, अभी जो मैंने दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया उसमें बेसिकली है क्या, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर गिवन है और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑप्शन में से आंसर ढूंढना है, रिलेशन फाइंड करना है। एक दूसरे पैटर्न में क्या होगा, रिलेशन गिवन होगा और स्ट्रक्चर फाइंड करना पड़ेगा, कैसा, ऐसा। मतलब समझिए एक बार क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि देखो ये जो बी है ना, ये फादर इन लॉ है ई का, बी क्या है, फादर इन लॉ है ई का, ई का फादर इन लॉ, इसका मतलब ई की जिससे शादी हुई होगी बी उसका फादर है, ये रिलेशन है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कन्फिग्रेशन है कि बी ई का फादर इन लॉ बन रहा है। अच्छा, फादर इन लॉ बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मैरिड कपल का होना, है ना, हस्बैंड और वाइफ का होना। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हस्बैंड एंड वाइफ की कंडीशन है, तो हमें दिखा कि हाँ इस वाले में हस्बैंड एंड वाइफ है। लेकिन समझिए अगर हमें हस्बैंड एंड वाइफ की कॉन्फ़िगरेशन देखनी तो हमें उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ई से। अब बेटा इसके दो डिफरेंट पैटर्न है सॉल्व करने के। पहला पैटर्न क्या, पहला पैटर्न ये कि आप इसको सबसे पहले चेकआउट करो स्ट्रक्चर वाइज। अच्छा, अपन मेंस की बात कर रहे हैं और मेंस में एक क्वेश्चन अपने पास एटलीस्ट 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकेंड 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मेरी सजेशन होगी कि नॉर्मल पैटर्न से सॉल्व करें, स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रखें, राइट। अगर उससे सॉल्व हो जाता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक दूसरा शॉर्ट फॉर्मेट और आपको बताऊंगा, अपन उससे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कम ये इक्वल टू का मतलब है वाइफ, और ध्यान रखिएगा P और Q में Q की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मतलब सेकंड पर्सन की इन्फॉर्मेशन। तो क्या कह रहा है, ए एज ये जो A है ये वाइफ है किसकी, B की। इसका मतलब B क्या हो जाएगा, हस्बैंड। अच्छा, अब B इज फादर इन लॉ ऑफ ई, तो B मेल तो बन चुका है, हमें अब उसको फादर इन लॉ, इसका मतलब B से E तक आते हुए B के सन और डॉटर और उसके वाइफ की बात करनी पड़ेगी। सो लेट्स चेक। अब क्या लिखा है, प्लस। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है, Q इज डॉटर ऑफ B, C इज डॉटर ऑफ A, C A की डॉटर है तो C B की भी डॉटर है, नो इशू, राइट।
अच्छा, उसके बाद क्या है, सी डिवीजन डी, और डिवीजन का क्या मतलब है, क्यू इज ब्रदर ऑफ पी, क्या लिखा है, डी इज ब्रदर ऑफ सी, ये डी जो है वो ब्रदर है किसका, सी का। और फिर है प्लस, अगेन प्लस, और प्लस का क्या मतलब है, Q इज डॉटर ऑफ P, तो बेसिकली हमसे कह रहा है E इज डॉटर ऑफ D, ये जो E है वो इस D की डॉटर है। क्या इस वाले कन्फिग्रेशन में हम ये पता कर पाए कि ये जो B है वो फादर इन लॉ है E का, पता कर पाए क्या? आप कहोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट रिलेशन निकल गया, फादर लग जाएगा वो फादर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, फादर इन लॉ बनाने के लिए जिस पर्सन के बारे में पूछ रहा है बी फादर इन लॉ है, लेकिन किसका फादर इन लॉ, ई का फादर इन लॉ, इस ई का फादर इन लॉ, इसका मतलब हमें ई के मैरिड कपल को दिखाना जरूरी है। और ई मैरिड कपल तब होगा जब ई के आसपास कौन सा साइन होगा, इक्वल टू साइन होगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल टू साइन ई के स्पाउस को दिखाएगा, और अगर स्पाउस को दिखाएगा तो हम 100% जस्टिफाइड कर पाएंगे इन लॉज के रिलेशन को। समझ आ रही है बात? इसका मतलब हम अगर शॉर्ट फॉर्मेट से चेक करें तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो इक्वल टू है ये ई के आसपास है क्या, और अगर है तो कहाँ है। समझ रहे हैं? तो हमने देखा कि डी में एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें है है ना, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या बी फादर इन लॉ है ई का, चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ए डिवीजन बी, और डिवीजन का मतलब है क्यू इज ब्रदर, इसका मतलब ये जो बी है ना बच्चे, ये बी ब्रदर है किसका, बी ब्रदर है ए का। अच्छा, अब है बी प्लस सी, और प्लस का क्या मतलब, क्यू इज डॉटर, मतलब सी इज डॉटर ऑफ बी, ये जो सी है ना डॉटर है बी की, डन। अच्छा, फिर क्या है डिवीजन, अच्छा डिवीजन का क्या मतलब है, क्यू इज ब्रदर ऑफ पी, यानी कि डी इज ब्रदर ऑफ सी, ये जो डी है ना ये ब्रदर है सी का, कोई इशू नहीं है। और इक्वल टू का क्या मतलब है, इक्वल टू का मतलब है वाइफ, क्यू इसका मतलब ई जो है वो वाइफ है किसकी, डी की, ये कन्फिग्रेशन। अब अगर अब देखोगे आप तो ई के हस्बैंड का फादर, इसका मतलब फादर इन लॉ। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था? आपको सबसे पहले ये चेकआउट करना, जैसे सपोज कर लो अगर इस क्वेश्चन में ये ना पूछ के, इस क्वेश्चन में बी इज फादर इन लॉ ना पूछ के हमसे ये पूछ देता है कि बी इज मैटरनल अंकल, तो मैं सबसे पहले ये सोचता कि मैटरनल अंकल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। मैटरनल अंकल बनाने के लिए मदर का होना ज़रूरी है, तभी तो उसका भाई बनेगा, वो मैटरनल अंकल होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें उस पर्सन के आसपास वो साइन रखना है जो उसको मेल बना पाए। क्यों? क्योंकि उसको मैटरनल अंकल बनना है और अंकल इक्वल टू मेल होता है। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे ही आपसे बोला कि हमें ई के फादर इन लॉ को ढूंढना है, इसका मतलब पहले ई के स्पाउस को ढूंढना है, और ई के स्पाउस को ढूंढने का मतलब क्या हो गया कि उसके आसपास वैसा साइन पुट करना पड़ेगा जो आपको स्पाउस यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की इंफॉर्मेशन दे पाए, राइट। तो ये था आपका कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसमें दो पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एक में रिलेशन दे देगा, स्ट्रक्चर आपको चेक करना पड़ेगा, एक में स्ट्रक्चर दे देगा, रिलेशन आपको चेक करना पड़ेगा। दोनों का दोनों ही बहुत आसान होता है, लेकिन बात करें मेंस की तो मेंस में क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा ट्रिकी पूछेगा, क्योंकि वो एक बैंकर सेलेक्ट कर रहा है, एक जीनियस माइंड सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार जा रही होगी, ऐसे ही जाते रहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, और मैं बस ऑनलाइन इसलिए हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन रोज़ 6 घंटे 8 घंटे लगातार क्लासेस लेता हूँ, बैंकिंग, एसएससी और सीसैट का भी। लेकिन एक मन में वो था कि ये मेरे को खुद भी एक्सपोजर मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आज के प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पर सारी चीज़ें मॉनेटरी टर्म में आके जाती है, वहाँ पर मैं कब तक फ्री पढ़ा पाऊँगा, बस ये सोच था। सो अगर पॉसिबल हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलिए नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।